हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूं संस्कृत की संख्याएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये 2 नंबर की संस्कृत की जो संख्याएं वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जैसे 39 हो गया, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, है ना। 25 है, संस्कृत क्या बोलते हैं। 50 को संस्कृत में क्या बोलते हैं। ठीक है, 60 को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो 50 तक की संख्याएं ये आती हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने भी 50 तक की संख्याएं आप लोगों के लिए बनाई हैं। आप लोग बहुत अच्छे से देखना। और देखने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अब एक है ना, या फर्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं संस्कृत में या एक बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एका। आ की मात्रा स्त्रीलिंग में बोलते हैं एका। ठीक है, और नपुंसक लिंग में बोलते हैं एकम। ठीक है, तो एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में बोलते हैं एकम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दो, क्या बोलते हैं, दो। तो दो बोलते हैं संस्कृत में, और इसको क्या बोलते हैं, द्वे भी बोलते हैं, द्वे। ठीक है, और बच्चों इसको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे दो बोलते हैं, दो दो में क्या होता है, आधा दा और वा में औ की मात्रा दो। ठीक है, तो कई बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या है। तो आधा दा वा में औ की दो, और द्वे आधा दा वा में एकी द्वे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दो। अब देखिए इसमें भी ऐसी प्रकार से बोलता है, जैसे त्राह, त्रिह तीन, त्रिशी त्रिश तीन, त्रिस्त्र बोलते हैं, तिस्त्र, और त्रीणी त्रीणी। ठीक है, त्रया, त्रेस्त्र और त्रीणी। जिसको भी तीन तरह से बोलते हैं, जैसे चत्वारः। ठीक है, चत्स्रा, चत्स्रा और चत्वारी। 5 को बोलते हैं पंचम। ठीक है, और इतने आप लोग याद रखना कि क्योंकि 1 से लेके 10 तक यदि आप लोगों को अच्छे से बनती है तो आप लोग आगे बना लेंगे। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। षष्ठ 6, सप्त 7, अष्ट या अष्टौ 8। ठीक है, नव 9, नव 10 10। अब देखिए 10 में ये वाला सा आता है। ठीक है, 10 में कौन सा सा आता है, ये वाला, इसमें विसर्ग नहीं आते। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हमारे 11 या 11, तो एकादश। ठीक है, क्या, एकादश। 12 के लिए बोलेंगे द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश। ठीक है, जैसे हमने बोला 10, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एकादश, 1 और 10, एकादश मतलब 11। ठीक है, द्वादश, 2 और 10 12, है ना। त्रयोदश, 3 और 10 13। त्रयोदश नहीं लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रयोदश, 3 और 10। ठीक है, चतुर्दश, 4 और 10 14। पंचदश, पंचदश मतलब 5 और 10 हो जाएंगे 15। आगे चलते हैं। देखिए सोडस, इसको क्या बोलते हैं, सोडस, है ना। षष्ठदश नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, सोडस। इसको याद रखना, सोडस पूछ लिया जाता है कि सोडस, पिछले बार पूछा गया सोडस। 17 को क्या सप्त बोलते हैं, 7 को तो सप्तदश। अष्ट बोलते हैं 8 को अष्टदश। ठीक है, फिर क्या जाएगा, नवदश, 9 बोलते हैं ना, नवदश। या हम बोल सकते हैं एकोनविंशतः, एकोनविंशता, एकोनविंशता मतलब 1 कम 20, एकोनविंशतः। और 20 को बोलते हैं विंशति, विंशति 20 यदि आप याद रखेंगे विंशति, तो आपको आगे चल के देखिए कैसे करते हैं विंशति में। विंशति आपको याद है, ठीक है, विंशति मतलब 20, ये आपको याद है कि भाई विंशति किसको, 20 को विंशति बोला जाता है। अब आगे देखिए, एक विंशति, एक पता है,
फिर हम आए द्वाविंशति, दो पता है आपको, द्वाविंशति। फिर देखिए त्रयोविंशति, ठीक है। हमने आगे भी क्या लिखा था, त्रयोदशा, त्रयोदशा त्रयोविंशति, द्वादशा द्वाविंशति, एक एकदशः, एकादशा बोलते हैं उसको, एक दस नहीं बोलते, एकादशा, एक और 10, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर देखिएगा 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति। अब देखिए यहाँ पर देखो विसर्ग लगा है ना, चतुर्विंशति, पंचविंशति मतलब 5 और 20, 25 है ना। पंच पीछे का शब्द जो है ना आगे ले जाओ उठा के, 20 को हम पीछे रखेंगे और 5 को कहाँ ले जाएंगे, आगे। तो देखिए आगे किया है ना, पंच मतलब 5 और विंशति मतलब 20, तो 20 और 5 या 5 और 20 कितने, 25, ठीक। आगे बढ़ते हैं 26 या 26, इसको देखिए बोला गया है षड्विंशति, षट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, षड। सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, ठीक है। नौविंशति, नौविंशति मतलब 9 और 20, 9 और 20, नौविंशति 9 और 20। एकोनविंशति, एकोन 63, अब 63 का अर्थ होता है बच्चों 30, है ना। विंशत 20, 63 30, 10 10, 10 विंशत 63, 63 का अर्थ होता है 30। अब इसमें हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे योग एक 63, द्वात्रिंशत, त्रयोत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, ठीक है। आगे देखिए 36 के लिए बोलते हैं षट त्रिंशत, यहाँ षड नहीं आएगा, क्या आएगा, षट त्रिंशत, सप्त त्रिंशत, अष्टात्रिंशत, अष्ट नहीं आएगा, आ की मात्रा लगेगी, अष्टा त्रिंशत मतलब 38, ठीक है। 39 को बोलेंगे नवत्रिंशत, नवत्रिंशत बोलेंगे या एकोन चत्वारिंशत, मतलब जब 63 से हम 40 पर जाएंगे है ना, तो एक कम 40 बोल सकते हैं ना, 39 को 40 को एक कम 40 बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एकोन चत्वारिंशत मतलब एक कम 40 या एक कम 40, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमको पता चल गया कि भाई चत्वारिंशत को क्या बोलते हैं, 40 बोलते हैं या 40 बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या क्या बोलेंगे, एक चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, त्रय बस बोलते हैं, या नहीं आएगा, त्रिचत्वारिंशत, ठीक। चतुश्चत्वारिंशत, यहाँ आधा सा और चा आ जाएगा, ठीक है। चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत मतलब 45। अब देखिए 46 के लिए बोलेंगे षट चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टचत्वारिंशत 48, नवचत्वारिंशत 49, या इसको बोल सकते हैं एकोन पंचाशत, क्या बोल सकते हैं, 50, क्या बोलेंगे हम, 50, 50 मतलब 50, तो एक कम 50 के लिए मतलब 49 के ये बोलेंगे एकोन पंचाशत। जैसे हमने बोला था, क्या बोला था, एकोन विंशत, एकोन त्रिंशत, एकोन चत्वारिंशत, एकोन 50 मतलब एक कम 40, एक कम 50, एक कम 30, ऐसा, ठीक। अब 50 हमसे बन जाएगा कि भाई ये 50 बोलते हैं हम 50 को। अब आगे देखते हैं। तो 50 तक की गिनती थी आपकी, तो आप बना सकते हो, इसी से बना सकते हो 50 से। जैसे एक 50, द्वा 50, त्रया 50, चतुर 50, पंच 50, षट 50, अष्ट 50, नव 50, या एकोन षष्ठी, एक कम 60। तो षष्ठी के लिए क्या बोलते हैं, 60। अगर 61 की बात आ गई, योग एक षष्ठी, एक षष्ठी, द्व षष्ठी, त्रय
षष्ठी, चतुर्षष्ठी, पंचषष्ठी, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, षष्ठी 60 को, सप्तति 70 को, अशीति 80 को, नवति 90 को, 100 को बोलते हैं शतम, 500 को बोलते हैं पंचशतम। जैसे 200 को बोलेंगे द्वाशतम, 300 को त्रयशतम, है ना, 400 को चतुर्शतम। ठीक है, या चत्वार शतम। ठीक है, इस प्रकार से 9 को बोलेंगे नवशतम, 7 को बोलेंगे सप्तशतम, 8 को बोलेंगे अष्टशतम। लेकिन 1000 को क्या बोलेंगे? सहस्त्रम। क्या बोलेंगे? सहस्त्रम, मतलब 1000। तो ये आपके अंक हो गए, संख्याएं हो गई। इनको आप लोग 1-2 बार सुन लीजिएगा तो आप लोगों से ये चीज़ें अच्छे से बनने लगेंगी। और दिमाग में ध्यान से एक बार बोल लो, सुन लो, और फिर एक बार बिना देखे इनको लिख लो। नहीं, ठीक है, जब आप इनको लिख सकते हो, जैसे आप देख लेना कि 10 के 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिंशत, है ना। 40 को क्या बोल सकते हैं? चत्वारिंशत। 50 को क्या बोल सकते हैं? पंचाशत। ठीक है, 60 को क्या बोलेंगे? षष्ठी। 70 को क्या बोलेंगे? सप्तति। 80 को क्या बोलेंगे? अशीति। 90 को क्या बोलेंगे? 90 को क्या बोलेंगे? ये सब आप लोगों को नवति, जैसे ये सब आप लोग क्या करना है? याद करना है। ठीक है, 100 को शतम। ठीक है, तो 90 तक यदि आप, जैसे आपने यदि पूछा जाए कि भाई नवति मतलब 90, 91 को क्या बोलते हैं? एकनवति, द्वानवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अशीति, जैसे 80 को क्या बोलते हैं? अशीति। 81 को क्या बोल सकते हैं? एक अशीति, 2 अशीति, त्रयाशीति, चतुरशीति, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग को मेरा चैनल पसंद आया, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, और जब तक आप लोगों को लिए, जैसे किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में, यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो पर, टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके सेंड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्प करूंगी। जय हिंद, जय भारत।